अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शबान अनवर और आज हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मींस ऐसी करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है एक फ़िक्स टाइम के बाद और वो अपनी वैल्यू भी कॉन्टीन्यूसली चेंज करती है। करंट की दो टाइप्स हैं, डीसी एंड एसी। डीसी मींस डायरेक्ट करंट एंड एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती और ना ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। फॉर एग्जांपल आप किसी सेल या बैटरी से सप्लाई दें किसी सर्किट को, तो उस सर्किट में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, वो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जो हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं। ये जो प्लेट्स हैं बैटरी की, ये अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करेंगी। जो नेगेटिव प्लेट है वो नेगेटिव ही रहेगी और पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी, और इस तरह एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव जो करंट है वो फ्लो करता रहेगा। और डीसी का ये सिंबल है डीसी सोर्स का, दो पैरेलल प्लेट्स, एक प्लेट का साइज़ छोटा है दूसरी का बड़ा है। बड़े साइज़ की जो प्लेट है सिंबल में उसे पॉजिटिव कहते हैं और छोटे साइज़ की जो प्लेट है वो नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। अल्टरनेटिंग सोर्स का ये सिंबल है। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमने सबसे पहले एसी जनरेटर्स में पढ़ा था। तो एसी जनरेटर्स में हमें पता है जब कॉयल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एक रोटेट करती है तो वहाँ पे करंट इंड्यूस होता है और वो एसी करंट होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट। जब कॉयल एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है तो करंट जो है उसकी अगर हम वैल्यू जो है वो ड्रा करें ग्राफ पे विद टाइम, तो वो एक साइनोसाइडल वेव बनती है और एक वेव कंप्लीट हो जाती है जब कॉयल एक साइकिल कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे देखें ये वेव क्या शो कर रही है। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में करंट ले रहे हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे टाइम, तो ये वेव बनती है करंट की, जो कि ये शो कर रही है कि अगर ज़ीरो से करंट स्टार्ट हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू बढ़ेगी और ये पीक वैल्यू तक जाएगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता करंट की वैल्यू कम होती जाएगी और आखिरकार ज़ीरो हो जाएगी, और फिर ज़ीरो होके दोबारा से करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस दफ़ा जो करंट बढ़ रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है, जो कि डायरेक्शन थी उसकी इस हाफ से पहले वो अप साइड पे थी यानी पॉजिटिव साइड पे थी, और अब वो नेगेटिव साइड पे उसकी वैल्यू बढ़ रही है। नेगेटिव साइड पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू ज़ीरो की तरफ जाएगी और ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसा करंट जब हम किसी सर्किट को प्रोवाइड करेंगे, लेट्स सपोज एक एसी सोर्स है, उससे हम कनेक्ट कर देते हैं किसी रेजिस्टर के साथ, तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। लेट्स सपोज के एक पॉइंट पे एक फिक्स टाइम पे वो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल जो है ये नेगेटिव है। लेट्स सपोज दिस टर्मिनल इज़ ए एंड दिस इज़ टर्मिनल बी। तो यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज ये जो फर्स्ट हाफ है इसकी बात अगर हम करें तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। तो देखें करंट जो है वो एक हाफ साइकिल के बाद ज़ीरो हो जाएगा, यानी करंट इस पॉइंट पे कोई करंट सर्किट में नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी अब नेगेटिव साइड पे जा रहा है। ठीक है जी। तो फर्स्ट हाफ में तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, फिर करंट ज़ीरो हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करेगी। तो हम कह सकते हैं कि इसी सर्किट में कुछ देर के बाद करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। यानी पहले अगर इस रजिस्टर में डाउनवर्ड था करंट, तो अब जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया है और ये टर्मिनल नेगेटिव हो गया, यानी अपनी पोलैरिटी जो है वो टर्मिनल्स ने चेंज कर ली है। तो ये एसी करंट का बिहेवियर है और वो ये है कि ये अपनी डायरेक्शन और वैल्यू जो है वो चेंज करता है। अब
डीसी एसी जनरेटर वाला जो टॉपिक था उसमें हमने देखा कि ये जो पोटेंशियल है जो इंड्यूस हो रहा है किसके इक्वल होता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट जो है वो किसके इक्वल होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी के। यानी V और I वोल्टेज और करंट जो है एसी सोर्स में वो साइन फंक्शन है, यानी साइन थीटा के फंक्शन है। साइन थीटा के साथ उनकी वैल्यू चेंज होगी, V की भी और I की भी। तो हम ये इक्वेशंस यूज़ करके इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि गिवन टाइम पे जो है वो करंट की या वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 टाइम पे, तो एक वेव जब कंप्लीट हो जाती है तो उसमें जो टाइम लग रहा है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। हाफ साइकिल में फिर जो टाइम लग रहा है उसे हम T/2 कह सकते हैं। इसका भी अगर हाफ कर दें यानी 1/4 ऑफ टाइम पीरियड तो वो T/4 के इक्वल होगा। T/2 में T/4 अगर इतना यानी फोर्थ जो है पार्ट उसका ऐड कर दें टाइम पीरियड का तो ये 3T/2 आ जाएगा और यहाँ पे टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है। तो हम डिफरेंट जो इंस्टेंट्स हैं वहाँ पे V और I की वैल्यू अगर फाइंड करें इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो वो क्या होगी। तो देखें पोटेंशियल की या करंट की जो वैल्यू है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। T की वैल्यू चेंज होगी तो साइन फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज चेंज हो जाएगी। यहाँ भी T की वैल्यू चेंज होगी तो साइन फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, I की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओमेगा जो है वो एंगुलर स्पीड है उस कॉइल की जो रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में एसी करंट जनरेट करने के लिए। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि एसी सोर्स वाला जो एसी जनरेटर वाला जो टॉपिक था उसमें हमने देखा जो पोटेंशियल है उसके लिए ये इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा वी, तो उसे हमने इस तरह इस फॉर्म में लिख लिया V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि थीटा जो है वो ओमेगा टी के इक्वल होता है। सो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, तो क्योंकि ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई ओवर टाइम पीरियड के, ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टी आ गया इंटू टी, ये वाला टी यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से अगर इस इक्वेशन को करंट हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो करंट के लिए इक्वेशन बन जाएगी, यानी V को R से डिवाइड करेंगे तो I आ जाएगा। तो V ओवर R इज I, V नॉट ओवर R I नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू I नॉट, बाकी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी साइन 2 पाई ओवर T इंटू टी। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं कब, जब टाइम जो है वो 0 है, यानी इनिशियल वैल्यू जो जब टाइम 0 है तो V की वैल्यू क्या होगी। तो हम इस इक्वेशन में T की वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं कि V की वैल्यू क्या होगी। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर T इंटू T की वैल्यू हम क्या पुट करना चाह रहे हैं 0, व्हेन टाइम इज 0। तो V की वैल्यू क्या होगी, तो देखें 0 को 2 पाई ओवर T से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो साइन 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो 0 को V नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी इस V की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो व्हेन टाइम इज 0 यानी इनिशियल पोजीशन होगी वहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी 0। जब T/4 टाइम गुजर गया यानी 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, तो उस पोजीशन पे V की वैल्यू क्या होगी हम फाइंड कर सकते हैं। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर T मल्टीप्लाई बाय स्मॉल t की जगह T/4 पुट कर दें, T/4
4। यहाँ पे देखें टी जो है वो टी से कट जाएगा, 2 1 2 2 2 और 4, तो π/2 बच गया यहाँ पे। तो साइन π/2 मीन्स साइन 90 डिग्रीज। तो साइन 90 डिग्री या साइन π/2 किसके इक्वल होता है, 1 के। 1 को V0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V0 के इक्वल आ जाएगा। यानी जब टाइम T/4 के इक्वल गुजर चुका है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी पीक वैल्यू होगी पोटेंशियल की। ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि व्हेन टाइम इज़ T/4 तो वो पीक वैल्यू है उसकी। ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट है T/2, जब हाफ टाइम पीरियड गुजर चुका है तो उस वक़्त जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी पोटेंशियल की या करंट की। तो T/2 V इज़ इक्वल टू V0 साइन 2π टाइम पीरियड इंटू टी की जगह हम क्या करना चाह रहे हैं, कैपिटल T/2। तो अब देखें 2 जो है वो 2 से कट गया, टी जो है वो टी से कट गया, साइन पाई जो है वो 0 के इक्वल होता है, यानी साइन 180 डिग्रीज जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो फिर से ये 0 आ जाएगा। तो हमें पता है यहाँ पे 0 ही वैल्यू होगी। वेव से हम देख सकते हैं, वेव फॉर्म से। अब जब टाइम जो है वो 3T/2 के इक्वल गुजर चुका है तो V इज़ इक्वल टू V0 साइन 2π/T मल्टीप्लाई बाय 3T/2। 2 जो है वो 2 से कट गया और ये हमारे पास आ गया, ये T है तो T जो है वो T से कट गया, हमारे पास आ गया 3π/3π। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये 3T/2 नहीं आएगा बल्कि 3T/4 होगा। यहाँ भी जो हमने वेव बनाई है तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे टाइम कितना होगा, 3T/4 के इक्वल आएगा। तो 2 जो है 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो यहाँ पे हमारे पास T जो है वो T से कट जाएगा, तो ये आएगा 3π/2। तो साइन ऑफ 3π/2 किसके इक्वल होगा, -1 के। तो -1 इंटू V0 -V0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये 3T/4 था एक्चुअली। अच्छा, अब जब टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो V इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ 2π/T इंटू T से कट गया तो साइन ऑफ 2π फिर से 0, तो पोटेंशियल की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। यानी पोटेंशियल एक्चुअली चेंज हो रहा है 0 से मैक्सिमम और मैक्सिमम फिर 0 से फिर मैक्सिमम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर जो है वो 0। तो एक्चुअली एसी करंट और पोटेंशियल का यही बिहेवियर होता है कि वो ऑल्टरनेट करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ये हमने डिफरेंट जो इंस्टेंट्स हैं उन पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड की है वोल्टेज की। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज of an AC source at any point, at any instant, किसी लम्हे में जो वैल्यू होती है उसकी is called instantaneous value। ठीक है जी, ये टॉपिक था आज का, एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम इसकी पीक टू पीक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।